हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली के आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने कुछ हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस दिवाली के शुभ अवसर पर। तो यहाँ पर ये जितने भी आज के कंपनीज होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, उनमें कुछ ना कुछ हाई ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, ग्रोथ क्वालिटीज है, जो कि आज के इस वीडियो में वो लर्निंग लेसन साबित होंगे। तो बहुत अच्छे से लर्निंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन 6 के 6 स्टॉक्स को। एंड उसके साथ में ये भी बताऊंगा हर स्टॉक के एनालिसिस के एंड में कि इन स्टॉक्स को मैंने ढूंढा कैसे है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि स्क्रीनर्स क्या है, क्या क्वालिटीज हमें देखना चाहिए किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते वक्त। एंड कुछ कंपनीज मार्केट लीडर्स हैं, कुछ कंपनीज टर्न अराउंड कंपनीज है, एंड इन सभी कंपनीज ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को मैंने चुना है बहुत रिसर्च करके। तो आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है इन सभी स्टॉक्स को देख के। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सभी हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ। एंड साथ में ये भी समझेंगे कि इन सभी स्टॉक्स को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्या वजह है, क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है। एंड सभी स्क्रीनर्स को भी हम साइड बाय साइड देखेंगे। तो पहला स्टॉक है आज का एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। अभी ये जो कंपनी है ये टॉप लीडिंग प्लेयर है अपने इंडस्ट्री में, जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है पूरे इंडिया में। यहाँ पर जो ग्रोथ पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर AWHCL मतलब एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड ये अभी वेस्ट टू एनर्जी इस इंडस्ट्री में भी काम कर रही है। यहाँ पर कमेंसमेंट हो चुका है ऑपरेशन का। तो यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। फिर बायोगैस एंड प्लान्स फॉर व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी, बहुत सारे ऐसे ये काम करती है जहां पर अभी ग्रोथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड अगर कंपनी के नंबर्स देखें, हमें मतलब होना चाहिए नंबर्स से। यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1280 करोड़ का। ROC एंड ROE दोनों भी 15% के आसपास है, जो कि डिसेंट है। एंड यहाँ पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रहा है। EBITDA मार्जिन अगर आप देखोगे OPM तो ये भी स्टेबल है। तो ये बहुत ही, अगर ये स्टेबल है एंड एक्सपैंड कर रहा है तो बहुत पॉजिटिव माना जाता है कंपनी के लिए कि कंपनी इफिशिएंटली वर्क कर पा रही है। एंड अगर बॉटम लाइन को देखा जाए नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ ही रहा है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आए तो सेल्स यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं, लगभग 220 करोड़ के सेल्स यहाँ पर 856 के आसपास आ गए हैं। सो यू कैन सी द ग्रेट जंप। यहाँ पर साल दर साल सेल्स भी बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पर बॉटम लाइन भी बढ़ता ही जा रहा है। सो पॉजिटिव है नंबर्स बहुत यहाँ पर। एंड यहाँ पर फिक्स एसेट्स में भी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, एक्सपेंशन प्लान्स है यहाँ पर, और कंपनी कैपेक्स भी कर रही है। CFO अगर आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये भी यहाँ पर डिसेंट ही है। तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री में है ये मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री में। एंड प्राइस एक्शन की बात करें चार्ट्स के ऊपर तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर मैं ओपन करता हूँ एक बार। तो ये रहा चार्ट इस कंपनी का। आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। IPO का बेस यहाँ पर बना, ये IPO का यहाँ पर ओपनिंग हुआ था। एंड उस वक्त से लगभग 1 मार्च 2021 से लेकर अभी तक यहाँ पर इसी रेंज में ये कंसोलिडेट करता रहा। एंड फाइनली यहाँ पर 6 नवंबर को हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर एक बार इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हम क्लियरली एंट्री एंड एग्जिट को डिफाइन कर सके। तो जो रिसेंट कैंडल है 10 नवंबर का, बहुत ही बुलिश क्लोजिंग है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग हुआ है, ब्रेकआउट हो चुका है। जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर वो रिसेंट स्विंग लो के आसपास ही रहेगा। 364 का मेजर यहाँ पर सपोर्ट लेवल रहना चाहिए, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। एंड इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ही एंथनी वेस्ट हैंडलिंग में एक तेजी हमें देखने को मिली थी। तो इस लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंट्री हम यहाँ पर ही करेंगे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। फंडामेंटल्स तो हमने देख लिया कि बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एंड इंडस्ट्री में ये मार्केट लीडर है। डेफिनेटली ऐसे कंपनीज मैंने चुना है जो कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। टारगेट की बात करें तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है लगभग 700 का। अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर 427 चल रहा है, पर अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट पैटर्न जो टारगेट है वो यहाँ से 273 रुपीज और ऊपर यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी है। अब ये टारगेट मैंने कैसे निकाला, इसको निकालने के लिए आपको ये जो लेंथ है, ये जो बॉक्स पैटर्न का टोटल लेंथ है, इसको ही आपको मेजर करना है। तो आपको टूल मिलता है ट्रेडिंग व्यू में प्राइस रेंज के नाम से। आपको प्राइस रेंज निकालना है कि इस रेंज का डिफरेंस कितना है। जो भी डिफरेंस निकलेगा इस रेंज का वही आपका टारगेट निकलेगा। तो इस रेंज का डिफरेंस मैंने निकाला है सिंपली। एंड यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मैंने सेट करके इसका टारगेट निकाला, तो 700 का यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप इंडिपेंडेंटली कर सको, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। सो इस एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड स्टॉक को मैंने टेलीग्राम के ऊपर बिफोर ब्रेकआउट ही बता दिया था। ब्रेकआउट होने से पहले ही जब ये 400 के पास ट्रेड करा था, तभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दिया था विद डिटेल एनालिसिस। तो आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ लर्निंग के लिए है टेलीग्राम चैनल, तो नीचे लिंक दिया गया है। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर
कि आखिर मैंने एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड को ढूंढा कैसे। तो पहले तो मैं टेक्निकल स्कैनर्स के थ्रू जाता हूँ कि टेक्निकली कौन सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। टेक्निकली अगर वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म रेंज फ्लैट बेस पैटर्न्स में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ऐसे ही स्टॉक्स का मैं फंडामेंटल्स भी देखता हूँ। और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों भी अगर यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं, ग्रोथ पोटेंशियल भी है फंडामेंटली एंड टेक्निकली भी अच्छा है, जिसके एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के केस में है। तो यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, ये जो स्क्रीनर है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका मैं यूज करता रहता हूँ रेगुलरली एंड यहाँ से मुझे कई बार मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स, बिफोर ब्रेकआउट स्टॉक्स एंड बहुत अच्छे स्टॉक्स यहाँ से मिलते हैं। तो बहुत इफेक्टिव है ये स्क्रीनर एंड यहाँ से मुझे एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड बहुत पहले मिला था। आप यहाँ पर बैक टेस्ट भी करके देख सकते हो। तो अभी दूसरा स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक जो था वो है नेस्को लिमिटेड। ये भी स्टॉक मैंने इसी स्क्रीनर के जरिए ढूंढा है एंड नेस्को लिमिटेड की खास बात ये है कि इसके जो फंडामेंटल्स है, नंबर्स बहुत ही शानदार है। पहले हम फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं नेस्को लिमिटेड की। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ के ऊपर है। आरओसी एंड आरओई देखा जाए तो यहाँ पर 21% का आरओसी है एंड आरओई भी 15% के ऊपर है। एंड यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर डेट तो है ही नहीं, बिल्कुल भी डेट नहीं है। ये इंटरनली जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है रिजर्व से ही ये अपना कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान्स को कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर ये शेयर कैपिटल के जरिए या डेट के जरिए ये कैपिटल को कंट्रीब्यूट नहीं करती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 61% का है इस बिजनेस का। यूनिक बिजनेस है इनका, लाइसेंसिंग बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। मतलब ये जो स्पेस होती है, जगह, ये रेंट आउट कर देते हैं बड़े कंपनीज को आईटी पार्क्स में एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इनके 4 तरीके के बिजनेस है मेन, जो कि आप यहाँ पर की पॉइंट्स में देख भी सकते हो। आईटी पार्क डिवीजन से इनका 53% लगभग रेवेन्यू आता है। फिर बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है यहाँ पर, तो यहाँ से भी ये पैसा कमाती है। हॉस्पिटलिटी सर्विसेज भी है इनके। तो मेजरली बात किया जाए इनके फाइनेंशियल्स की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 61% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल का 56% का होना बहुत ही एक्सेप्शनल है। और इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो भी सेल्स है, अभी यहाँ पर 175 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है, तो 175 करोड़ के सेल्स से इन्होंने प्रॉफिट में अपने कोर धंधे से इन्होंने 62% बचा लिया है प्रॉफिट, सारे खर्चे को हटा के। तो इनकी इफिशियंसी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ओपीएम अगर 25 से ऊपर है तो बहुत अच्छा माना जाता है, पर यहाँ पर इस बिजनेस का ओपीएम 62% के ऊपर है। इनके नंबर्स, नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते ही जा रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है क्वार्टरली। ईयरली P&L देखा जाए तो यहाँ पर ईयरली भी आप देख सकते हो कि 2012 में 128 का इनका हुआ करता था सेल्स एंड अभी ये 546 के आसपास आ चुका है। एंड नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो कि 67 से लेकर ये अभी तक 290 करोड़ तक आ चुके हैं एंड अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 300 को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स अभी तो फिलहाल देखा जा रहा है। एक लिमिटेशन यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर रेगुलरली कॉन कॉल्स को अपडेट नहीं करते, ना ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को। तो ये एक लिमिटेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है एंड यहाँ पर एफआईआईज और डीआईज ने हाल ही में थोड़ा स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया है। मेजॉरिटी चीज यही है कि बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो आपको देखना आना चाहिए, बेसिक चीज है। तो सीएफओ भी आप देख सकते हो बढ़ रहा है एंड ये यहाँ पर पैट से आपको कंपेयर करना होता है, नेट प्रॉफिट से। तो 291 का पैट है एंड यहाँ पर सीएफओ भी 297 का है, अच्छा खासा है। मतलब इसका ये बनता है कि जो नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है 290 करोड़ का, जो मार्च 2023 में कमाया था, वो एक्चुअल में कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, ये आपको सीएफओ बताता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि आपको हमेशा चेक करना चाहिए। एंड यहाँ पर फिक्स एसेट्स में भी बढ़ोतरी हो रही है, कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर शेयर कैपिटल भी स्टेबल है, जो कि स्टेबल ही होना चाहिए। फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर CWIP आप देख सकते हो, यहाँ पर ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब होता है कि कैपेक्स करने जा रही है कंपनी एंड एसेट्स को लगातार बढ़ा रही है। कंपनी का प्राइस एक्शन देखें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री करने के लिए। तो नेस्को लिमिटेड का मैं चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ एंड अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इस चार्ट को ओपन किया है एंड हायर लोस करते हुए जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स को लेके जोड़ा है इस ट्रेंड लाइन को एंड तीसरी बार भी यहाँ पर आ चुका था 27 मार्च 2023 में। हिट करने के बाद ये ऊपर चला गया इसके 2020 के रेजिस्टेंस के पास एंड कोविड के पहले जो इसका रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई लेवल, उसी को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये अपने कोविड के रेजिस्टेंस को ओवरकम कर देता है देन हमें बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे, उसी के कारण हमें ये पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का प्राइस एक्शन भी यहाँ पर हायर लोज करते हुए स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डेफिनेटली वी शुड कंसीडर दिस स्टॉक फॉर द अपकमिंग फ्यू मंथ्स। यहाँ पर 3 मंथ 6 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड लेके आप चल सकते हो एंड आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। नेस्को था हमारा दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी पिक। तो इसको मैंने कैसे ढूंढा था, रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम के स्क्रीनर के जरिए। अभी मैं बात करता हूँ तीसरी स्टॉक के बारे में। तीसरी जो कंपनी है वो है अरविंद फैशंस लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 380 के आसपास। मार्केट कैप है 5000 करोड़ का। आरओसी एंड आरओई यहाँ पर आप देख सकते हो, आरओसी है 13.7%,
और ये जो बिजनेस है ये टर्न अराउंड बिजनेस है, मतलब पहले ये बिजनेस उतना अच्छा नहीं करता था पर अभी ये जाके अच्छा कर सकता है। ये कैसे हम पता कर सकते हैं वो अभी आपको इस बिजनेस के साथ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि अरविंद फैशंस लिमिटेड टॉमी हिलफिगर, यूएस पोलो, एरो जैसे ब्रांड्स को इंडिया में ऑपरेट करती है। यहाँ पर अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स या डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पर आते हो तो यहाँ पर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ के देखना। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर एक अपना होल सब्सिडियरी बिजनेस को यहाँ पर इन्होंने बेच दिया है, जो कि था इनका सेफोरा बिजनेस। तो उस चीज के बारे में भी आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाई देगा, तो आप ये प्रेजेंटेशन को पढ़ के देखना एक बार। यहाँ पर आपको सेफोरा ट्रांजैक्शन दिखाई देगा कि किस वैल्यू पे इन्होंने बेचा है एंड किसने खरीदा है, वो भी आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। इससे क्या होगा ना, जो कंपनी के पास पैसा आया है बेच के, उसका ये यूटिलाइजेशन डेट रिपेमेंट में करने वाली है, जो कि अच्छी चीज है। जब भी बैलेंस शीट से डेट उतरता है कंपनी का ऑब्लिगेशन कम हो जाता है एंड इसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट्स जनरेट करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। इससे एएफएल बिकम्स प्योर प्ले ब्रांडेड फैशन कंपनी और ये अपने मेन ब्रांड पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर ज्यादा फोकस कर पाएगी। तो ये एक अच्छी चीज है और हमेशा हमें कंपनी का ना अनाउंसमेंट्स पढ़ना चाहिए एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को देख के आप बहुत सारे चीजों का यहाँ पर कैपेक्स देख सकते हो कि कंपनी किस तरह से स्टोर एक्सपेंशन करने वाली है और इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आगे जाके क्या करेगी, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो कि वर्किंग कैपिटल, डेट, आरओसी एंड आरओई। तो डी लेवरेजिंग टू कंटिन्यू, यहाँ पर कंपनी लगातार अपना डेट कम करने का ट्राई कर रही है एंड फर्दर इंप्रूवमेंट लाएगी है आरओसी एंड आरओई में। तो इससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल जो अभी अरविंद के अगर आप नंबर्स भी देखोगे तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आ जाते हैं पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पर हाल ही में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी हो रही है, यू कैन क्लियरली सी है। एंड यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट्स का भी देखें तो नेट प्रॉफिट्स भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली। एंड ईयरली P&L अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पर लॉसेस हो रहे थे, कोविड का भी था यहाँ पर पीरियड एंड कोविड के पहले भी अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी कंपनी, पर अभी यहाँ पर ये कंपनी ट्रैक पर आ चुकी है एंड डेफिनेटली अभी और इंप्रूव कर सकते हैं ड्यू टू बिकमिंग प्योर ब्रांडेड फैशन कंपनी। एंड यहाँ पर कंपनी डीलेवरेजिंग के ऊपर भी फोकस कर रही है। तो इस तरीके से अरविंद फैशंस थोड़ा अनाउंसमेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। तो हमेशा हमें डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ पर आके आपको अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करना चाहिए कि किस कंपनी में कैपेक्स हो रहा है, किस कंपनी में टर्न अराउंड के सिग्नल्स है। ये सारी चीजें आपको कंपनी के अनाउंसमेंट्स को देखकर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करना है ना, तो आपको स्क्रीनर के ऊपर ही फीड का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर लेटेस्ट फाइलिंग्स है, लेटेस्ट फाइलिंग्स पर आओगे तो यहाँ पर अनाउंसमेंट्स का आपको सेक्शन दिखाई देगा। तो ढेर सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी तो एक दो है नहीं, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो कि एक्सपेंशन रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी बढ़ते हैं सीधे अरविंद फैशंस के चार्ट के ऊपर कि कंपनी का चार्ट क्या बता रहा है। तो चार्ट ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पर, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस स्टॉक एंड फंडामेंटली भी यहाँ पर टर्न अराउंड के पोटेंशियल सिग्नल्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया है एंड यू कैन क्लियरली सी द बुलिश पैटर्न इट हैज फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फॉल हुआ, बहुत ही शार्प डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पर बेस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, फिर से ऊपर चला गया एंड ये हायर लोज एंड सेम रेजिस्टेंस लेवल, मतलब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। एंड फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर हमें स्मॉल रेंज का ब्रेकआउट भी देखने को मिला, जहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको पोस्ट किया था पहले के पहले ही। तो स्मॉल रेंज ब्रेकआउट एक कंफर्मेशन होता है कि ये जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर का पिंक जोन, इसको अगर तोड़ना है तो उसके पहले अगर हमें स्मॉल ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जोन है इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट कर चुका है ये नीचे सपोर्ट को भी एंड रेजिस्टेंस के पास ये तीसरी बार यहाँ पर आ रहा है। तो डेफिनेटली हाई पोटेंशियल स्टॉक है ये, 400 का साइकोलॉजी लेवल है जिसके ऊपर जाते ही हम यहाँ पर फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने पोजीशन साइजिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर पार्शियल एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट होते ही जिन ट्रेडर्स ने भी यहाँ पर देखा है उन्होंने पार्शियल एंट्री कर ली है एंड यहाँ पर वो और यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर इसी लाइन के नीचे रहना चाहिए जो कि है 355 का लेवल। तो 355 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, 400 के ऊपर हम फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है एंड बेहतरीन स्टॉक है। अभी हम बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक के बारे में। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो टॉप 3 स्टॉक्स है ना दूसरे, ये मेरे खुद के स्टॉक्स है जो कि मैंने बहुत बार अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है, जो कि है HFCL लिमिटेड, जो कि 5G में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती है, और जो कि OFC ऑपरेटिंग फाइबर केबल्स में भी ये मार्केट लीडर है एंड यहाँ पर ये न्यू प्रोडक्ट लेके आई है। इसके बारे में भी मैंने बहुत बार बात किया है अपने पुराने वीडियोस में, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो HFCL लिमिटेड EIH होटल्स एंड IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि रोड एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आती है। तो ये 3 कंपनीज है जहां पर मैं बहुत बुलिश हूँ और मैं खुद होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको खुद की एनालिसिस करनी है, मैं आपको तीनों का चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेन 3 कंपनीज थी जो कि मैंने नए ढूंढे हैं अभी स्क्रीन करके एंड यहाँ पर ये जो टॉप 3 कंपनीज है वो मैं पहले से होल्ड कर रहा हूँ। तो ये कंपनीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा सकते हैं।
तो इन सभी कंपनीज में आपको एक चीज सिमिलर दिखेगी कि ये सभी के सभी कंपनीज लॉन्ग टर्म रेंज बीओ के साथ आते हैं। बीओ का मतलब ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2004 से लेकर ये इसी रेजिस्टेंस के पास था। यहाँ पर 20 साल का ब्रेकआउट हुआ एंड देन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी रैली हुई एंड देन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम पेन एंड पैटर्न भी कह सकते हैं। एंड जस्ट मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर हो रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और इसका भी ब्रेकआउट होगा तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के तरीके से ये एक्ट कर सकता है। एंड इस कंपनी के अनाउंसमेंट के ऊपर भी आप नजर रख सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये एक कंपनी हो गया मेरा। एंड देन EIH होटल भी एक कंपनी है जिसके बारे में मैंने बहुत बार जिक्र किया है अपने पुरानी वीडियोस में। तो ये EIH होटल्स लिमिटेड ये भी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, आप देख सकते हो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर आता है ये। एंड यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है एंड इस कंपनी को भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक अच्छा बेट हो सकता है दिवाली के लिए। तो यहाँ पर इस कंपनी पर भी आप नजर रख सकते हो। एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली यहाँ पर अगर आप रिजल्ट्स भी देखोगे तो ये भी बहुत ही शानदार आ चुके हैं अभी फिलहाल। एंड लास्ट जो कंपनी है वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑपरेट करती है। यहाँ पर भी 14 इयर्स का ब्रेकआउट हुआ है रेंज का एंड ब्रेकआउट हो जाने के बाद अभी ये फिलहाल 34.90 इस करंट मार्केट प्राइस पर चल रहा है। 30 पर था तभी मैंने इस कंपनी को टेलीग्राम पे भी बताया था एंड आपके सामने मैंने ब्रेकआउट के सीरीज वीडियोस में भी शेयर किया था आपके साथ। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको ये स्टॉक्स पता रहेंगे। तो यहाँ पर इस कंपनी में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एंड इसी कंपनी में नहीं, इस इंडस्ट्री में ओवरऑल बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जो कि है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर आप रिसेंटली इंडस्ट्री आर्टिकल्स को भी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स नजर आएंगे जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ ट्रिगर्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है एंड ये कंपनी के पीयर्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एंड IRB इंफ्रास्ट्रक्चर इस लॉन्ग टर्म रेंज बीओ के बाहर आ चुका है, इसलिए ये मेरा प्रीफर्ड पिक है। तो हमेशा ऐसे कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करो जो कि लॉन्ग टर्म रेंज के बाहर आ रहे हैं, 14 इयर्स 15 इयर्स एंड फ्लैट बेस पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो ऐसे बेसिस का फॉर्मेशन होना चाहिए एंड उनका ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब उस कंपनी में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चेंज भी है वहां पर हमें। और इस कंपनी में प्रोमोटर बाइंग भी देखने को मिल रही है अगर आप देखोगे तो। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, EIH होटल्स एंड HFCL लिमिटेड ये मेरे प्रीफर्ड पिक्स है। उसके बाद दूसरे 3 कंपनी जो कि मैंने आपके साथ शुरुआती में डिस्कस किया, जो कि है AWHCL, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड और अरविंद फैशंस लिमिटेड। ये सभी 6 कंपनीज मेरे प्रीफर्ड पिक्स रह सकते हैं इस दिवाली के लिए, जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं आगे जाके अकॉर्डिंग टू मी। तो यही था आज का ये वीडियो, जो कि मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से मैंने स्क्रीनर्स का यूज किया है स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। तो स्क्रीनर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ये जो जितने भी चीजें बताया है मैंने, बैलेंस शीट, P&L के पैरामीटर्स वगैरह, ये भी चीजों को नोट कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।